अ, नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम क्वांटाइजेशन और क्वांटाइजेशन एरर, स्टेप साइज, ये सभी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम वी स्टार्ट द सेशन। अभी देखो कि पहले क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन क्या है पहले समझ के लेंगे। क्वांटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन और राउंड ऑफ। अभी अप्रोक्सीमेशन और राउंड अप का मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ 7.28, ऐसा अगर वैल्यू है तो हम उसको राउंड अप कैसे करेंगे? 7.30 या फिर 7.3, मीन्स उसको हमने क्या किया है? राउंड अप किया है। सिंपल मीनिंग, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड फिक्स वैल्यू। ऐसा जो है ना, कंटिन्यू ऐसा ये लिमिटेड फिक्स वैल्यू है हमारी 7.3। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी सैंपल वैल्यू 2.6। अभी क्वांटाइज वैल्यू कितनी नियर अबाउट मैंने इसको कंसीडर राउंड अप कितने में किया है हमने? यहाँ पे 3 में। यहाँ पे भी सेम 1.2 है तो राउंड अप मीन्स क्वांटाइजेशन वैल्यू कितनी कर लिया हमने? 1 होल कंसीडर किया है। यूज ऑफ क्वांटाइजेशन, अब क्वांटाइजेशन के यूज क्या क्या है? यूज इन पीसीएम सिस्टम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम में यूज होता है। बाद में प्रोड्यूस स्टेयरकेस वेवफॉर्म और कन्वर्ट एनालॉग वैल्यू इनटू डिजिटल फॉर्म, ये सभी इसके एप्लीकेशन और या फिर यूज है। हाँ, अभी देखो कि दूसरा कंसेप्ट होता है कि ये क्वांटाइजेशन हमने क्यों यूज किया है, क्यों यूज करते हैं? व्हाई क्वांटाइजेशन इज नीड एन एनालॉग सिग्नल द कंटिन्यूस इन नेचर। हमको पता है कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस इन नेचर होता है। सो इट्स एम्पलीट्यूड कैन टेक एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन द रेंज। एक रेंज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होती है क्योंकि वो कंटिन्यूस है ना। For example, a signal with the maximum amplitude of 1 volt may have the values like, अगर एक 1 वोल्ट का सिग्नल है तो उसमें वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? 0.1 से लेके 1 तक सभी वैल्यू आ जाएगी। मैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और लास्ट का 1। ऐसे एन नंबर ऑफ वैल्यू रहेंगे और उससे भी अगर ऐसा और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 0.15, 0.25, ऐसे ये मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऐसे आ जाएंगे इसमें। तो इफ every exact value is represented digitally, a large number of binary bits will be required। अगर हम ऐसे इसको सेपरेट सेपरेट डिजिटली रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर ऑफ बिट्स ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे। सो मोर बिट्स पर सैंपल मीन्स हायर बिट्स रेट विच रिक्वायर लार्जर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। अगर नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसकी बैंडविड्थ बढ़ेगी। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्वांटाइजेशन यूज, अगर ये बैंडविड्थ आपको रिड्यूस करना है तो क्वांटाइजेशन यूज करना है। अब रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप साइज एंड बैंडविड्थ, स्टेप साइज बाद में देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान दे दो, बाद में वो स्टेप साइज क्या होती है ये सभी हम डिस्कस करेंगे। बैंडविड्थ लार्ज है तो नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा होगी, स्टेप साइज भी स्मॉल होगी। और बैंडविड्थ लेस है तो नंबर ऑफ बिट्स भी लेस होगी और स्टेप साइज लार्ज होगी। अभी स्टेप साइज एंड क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द सिग्नल। एक मैंने यहाँ पे ऐसे एक वोल्टेज स्ट्रीम या फिर एम्पलीट्यूड स्ट्रीम कंसीडर की है और उसमें से सिर्फ मैंने इतना ही पोर्शन, जो भी मैंने ये डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा है उतना ही पोर्शन उठाया। ओनली कंसीडर दिस पार्ट हुज वैल्यू 0 to 5 वोल्ट। 5 वोल्ट मीन्स मैंने सिर्फ इतना ही सैंपल उठा लिया है। ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा है ना उतना ही सैंपल उठाया। उसकी वैल्यू कितनी है? फॉर एग्जांपल उसकी एम्पलीट्यूड है 0 से 5 वोल्ट तक। मैंने यहाँ से 0 से 5 वोल्ट तक ऐसे दिखा है। ये 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट और ये 4 वोल्ट। अभी अभी देखो कि ये सैंपल मैंने यहाँ पे ऐसा प्लेस किया। यहाँ पे क्या किया मैंने? अभी देखो, वोल्टेज बिटवीन 0 to 1 वी कंसिडर देम एज अ 0.5 वोल्ट। मीन्स इसके जो बीच में 0 और 1 से बीच में जो भी कुछ वोल्टेज रहेगा उसको हम राउंड अप करेंगे 0.5 वोल्ट से और उसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन लेवल 0। बाद में सेम है, 1 से 2 तक जो भी वैल्यूज है उसको हम राउंड अप करेंगे 1.5 वोल्ट से, उसको बोलेंगे Q1। बाद में 2 से 3 तक जो भी वैल्यू रहेंगी मीन्स 2.1, 2.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ये सभी वैल्यू हम राउंड अप 2.5 से करेंगे और उसको हमने बोल दिया Q2। अभी देखो
बाद में सेम है ऐसा Q3 Q4। अभी उसकी जो स्टेप साइज है कितनी आ गई हमारे, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 स्टेप साइज। अभी हियर 1 सेंटीमीटर slot called as a step size, Q0 Q1 Q2 Q3 are called as a quantization level। क्वांटाइजेशन लेवल इज डिनोटेड बाय एल और क्यू, दोनों ये मिस एल से भी डिनोट कर सकते हैं आप, और क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। स्टेप साइज डिनोटेड बाय डेल्टा, स्टेप साइज डेल्टा से डिनोट करें। द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्वांटाइजेशन लेवल मीन्स इसका और इस जो एडजेसेंट क्वांटाइजेशन लेवल है उसमें का जो डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं स्टेप साइज। अब स्टेप साइज निकालने के लिए एक फार्मूला है। स्टेप साइज हमने डिनोटेड कहाँ से किया, ये डेल्टा से किया। स्टेप साइज इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मीन डिवाइडेड बाई एल। अब वी मैक्स कितना है हमारा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट मैंने यहाँ पे दिखा। मिनिमम एम्पलीट्यूड हमारा ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट लिखा। और रियल मीन्स क्वांटाइजेशन लेवल कितने हैं हमारे, 5 है ना। मीन्स Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए ना क्वांटाइजेशन लेवल, तो हमने एज इट इज 5 लिखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मीन्स कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे किया। तो स्टेप साइज कितनी हो गई हमारी, 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, ऐसी स्टेप साइज हो गई। समझ में आया, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ बाद में। Now 0.5 represented by Q0, 1.5 represented by Q1, 1.3 represented by Q3, ऐसा एंड सो ऑन। अभी देखो कि दूसरी टर्म होती है हमारी क्वांटाइजेशन एरर। अभी देखो इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटाइज सिग्नल एंड ओरिजिनल सिग्नल। ओरिजिनल सिग्नल हमारा जो कौन सा है, ये वाला, ये जो ब्लू, और उसको मैसेज सिग्नल बोलते हैं ना। ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ये हमारा एक्सएप्टी ओरिजिनल सिग्नल है। बाद में जो क्वांटाइज सिग्नल है जो उसकी Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे लिखा है ना, उसकी ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना थोड़ा, तो वो है हमारा क्वांटाइज सिग्नल। उसको हमने कैसा इंडिकेट किया है, XQ। अभी क्वांटाइजेशन एरर मीन्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन XQ माइनस X। ये दोनों का डिफरेंस जो रहेगा उसका एरर रहेगा ना। टू मिनिमम, अभी ये एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर मीन्स क्या रहेगा कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन SQ माइनस X। अब SQ मीन्स क्या रहेगा हमारा, क्वांटाइजेशन क्वांटाइज सिग्नल, और जो X है हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल, वो दोनों का डिफरेंस बोलेंगे तो हम उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। अभी टू मिनिमाइज द क्वांटाइजेशन एरर स्टेप साइज शुड बी लेस। अभी ये जो अगर क्वांटाइजेशन एरर रिड्यूस करना है तो स्टेप साइज कम होना चाहिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल दैट इज क्वांटाइजेशन लेवल, ये दोनों ये इंक्रीज करना है, तभी हमारा जो क्वांटाइजेशन एरर है का कम हो जाएगा। बाद में अभी देखो वाई क्वांटाइजेशन लेवल और इंटरवल इज इंपॉर्टेंट। अभी फार्मूला क्या है, क्यू का हमारा है फार्मूला, क्यू इज इक्वल टू 2 to the power n। तो वेयर क्यू इज द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल और इंटरवल्स, और वोल्टेज वैल्यू भी बोल सकते हैं आप उसको, और एन इज होता है हमारा नंबर ऑफ बिट्स। अभी नंबर ऑफ इंटरवल्स फॉर एग्जांपल दो है मीन्स Q0 Q1, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने लगेंगे, 1। बाद में नंबर ऑफ इंटरवल्स Q0 Q1 Q2 Q3 4 रहेंगे तो कितना रहेगा नंबर ऑफ बिट्स, 2 रहेंगे। 8 रहेंगे तो 3। सेम में अगर 256 है तो कितने रहेंगे, 8, क्योंकि सिर्फ ये फार्मूला में हमने वैल्यू डाल दिए, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। इफ अब ऑब्जर्व ऐसा करो कि इफ द क्यू इंक्रीजेस, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ऐसा ऐसा क्यू इंक्रीजेस देन द बिट्स रेट इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज हो रहा है जैसा जैसा क्यू इंक्रीज हो रहा है, तो बिट रेट्स भी इंक्रीज हो रहा है। एंड हेंस बैंडविड्थ इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स अगर बढ़ रहे तो बैंडविड्थ ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। दिस इज द compromise if you want to reduce the quantization error, then bandwidth increases। अगर हम क्वांटाइजेशन एरर रिमूव करने के लिए जाएंगे तो बैंडविड्थ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हमको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है या फिर एडजस्ट करना है बाद में। अभी देखो एसएनआर, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर। ये हमको डेफिनेशन पता है, एसएनआर मींस इट इज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर। अब एसएनआर का फार्मूला है हमारा एसआई डिवाइडेड बाय एनक्यू। एसआई होता है हमारा सिग्नल पावर और एनक्यू रहेगा हमारा नॉइज पावर। फॉर ग्रेटर एसएनआर
सिग्नल पावर शुड बी हाई मीन्स सिग्नल स्ट्रेंथ शुड बी स्ट्रांग, गुड सिग्नल मीन्स हाई एसएनआर। अगर एसएनआर हमको ज्यादा चाहिए तो क्या है, सिग्नल पावर नॉइज पावर से ज्यादा होना चाहिए, तभी एसएनआर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, क्योंकि एसएनआर और एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मीन्स सिग्नल पावर की जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी उतना अच्छा एसएनआर रहेगा। और एसएनआर और एन की क्या है, इनवर्स रिलेशन है। और बाद में देखो कि एस आई डिवाइडेड बाई एन क्यू, उसका एक फार्मूला है 1.8 प्लस 6 एन, 6 एन, और ब्रैकेट में पावर रहेगा तो डीबी रहेगा। तो उसका यूनिट है ना डीबी। अभी देखो 1.8 प्लस 6 एन, अभी फिर एन इज द नंबर ऑफ बिट्स, मीन्स और एस एन आर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बिट्स, क्योंकि 6 एन है ना, एन ये 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एन है। अगर एन, अब फिर एस एन आर किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, हमारा नंबर ऑफ बिट्स। बट if SNR increases, number of bit increases, therefore bandwidth also increases. Again, there is a compromise between SNR and bandwidth. Means if we want to more SNR, more we have to use large bandwidth. ये भी यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज करना है। तो अगर ज्यादा हमको एसएनआर चाहिए तो एसएनआर चाहिए तो बैंडविड्थ भी लार्ज यूज करना है। तो होप करता है कि ये सभी कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।